नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं, जो हाथ से लिखा गया। ओपी चौधरी इस बार गति थीम पर बजट पेश किया है। क्या है गति और क्या है इस बजट में खास, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। यह बजट गति थीम पर आधारित है। गति का मतलब जो होता है, आइए पहले वो बता दें। जी यानी कि गुड गवर्नेंस। गति थीम, ये मतलब एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी मतलब टेक्नोलॉजी, आई मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इसी पर आधारित है ये छत्तीसगढ़ का बजट। इसके पहले चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। बजट का कुल आकार 1.60 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना की राशि में वृद्धि की गई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। वहीं किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस बजट को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बड़े नेता छत्तीसगढ़ के जनता के लिए बेहतर बजट बता रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यह बेहतर बजट है। हमारी सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी कहा है कि यह बजट छत्तीसगढ़ के आम जनता के बेहतर भविष्य का बजट है। सुनिए। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के सपने को साकार करने वाला यह बजट है। सबके हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। एक शानदार बजट है। यह बजट भारतीय जनता पार्टी सरकार की कर्मठता का प्रतीक है, जिसमें वित्त मंत्री जी के द्वारा अपने हाथ से लिखा गया बजट है। और मैं समझता हूं कि यह पहला मामला होगा अब इतनी मेहनत से अपने हाथ से लिखने वाला बजट होगा। इसमें गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, हमारी माताओं के लिए, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सबके हितों को ध्यान में रख करके यह बजट बनाया गया है। सड़कों का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, स्कूल भी बनेंगे, हमारी स्व-सहायता समूह की बहनों को भी काम मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो सबका हित इस बजट में है। छत्तीसगढ़ की जनता को एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा। बहुस्पर्शी, बहुआयामी, सर्वव्यापी ऐसा बजट जो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रख के लाया गया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया गया है इस बजट में। हमारे विशेषकर बस्तर सरगुजा ऐसा वनवासी क्षेत्र है, वनवासी अंचल है, और वहाँ पर विकास की अनेक संभावनाएं हैं और उसको उचित स्थान दिया गया है इस बजट में। उसमें कई विकास के कार्यक्रम, कई योजनाओं के लिए और प्रावधान बनाए गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था को और निरूपित करने की दृष्टि से हो, युवाओं की दृष्टि से हो, हमारी मातृशक्तियों का संबल बढ़ाने की दृष्टि से हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, हमारे उद्योग के दृष्टि से अनेक प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि सरकार के दूसरे बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़, पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़, पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेलवे सर्वे के लिए 5 करोड़। ये व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं प्रमुख रूप से। ओपी चौधरी ने कहा है कि रायपुर में IIM, एम्स, नीट, IIT, रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। आज रायपुर में IIM भी है, एम्स भी है, NIT भी है, IIIT भी है।
ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जो अभी भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा। हालांकि अब इस बजट पर बयान शुरू हो गया है। एक तरफ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने 2 घंटे के भाषण के माध्यम से इस बजट को सदन के अंदर रखा, तो दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी कांग्रेस इस बजट को निराशा वाला बजट बता रहे हैं। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि माया जाल न तो नौजवानों का ख्याल रखा, न तो हमारे मजदूरों का ख्याल रखा। सुनिए। शब्दों के माया जाल में उन्होंने न तो नौजवानों का ख्याल रखा, न बेरोजगारों का ख्याल रखा, न हमारे मजदूरों का ख्याल रखा, न हमारे उन किसानों का ख्याल रखा जो गांव में खेती करते हैं। उनने कोई विजन उनके लिए नहीं दिया है। ये बजट सिर्फ उनका जो भाषण होता है वो भाषण था, और वो भी ऐसा भाषण जो ज्ञान और गति के बाद दुर्गति प्रदान करने वाला दिखता है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बजट को देख करके हताशा है, निराशा है, आज उदास हो गए, क्योंकि इन लोग जो 1.5 साल पहले जो वादा करके आए थे कि हमारी सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को नौकरी देंगे, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को हम लोग संवारने का काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनके आर्थिक उन्नति करेंगे, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जो सतनामी समाज, चौहान समाज, ऐसे समाज जो गरीब तबके लोग हैं, पिछड़ा वर्ग, ऐसे भी बहुत पिछड़ा वर्ग समाज है जो अभी दबे कुचले लोग समझते हैं अपने आप को, ऐसे लोग के प्रति किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है। ये बजट सिर्फ लुभ लुभावन है, ये बजट माया जाल है। बहरहाल देखना होगा कि इस बजट से आम जनता को कितना राहत मिलेगा। एक तरफ सरकार कह रही है कि यह बजट से छत्तीसगढ़ की जनता को काफी राहत मिलेगी, लेकिन विपक्ष इस बजट को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस बजट से जनता को कितना फायदा मिलता है, या तो देखने वाली बात होगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर R.K. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बीजेपी को यह बजट अच्छा लग रहा है, गति प्रदान करने वाला है, विकास की गति प्रदान करने वाला है, लेकिन कांग्रेस कह रही है ज्ञान और गति के बाद यह दुर्गति होने वाली है। क्यों? देवेंद्र जी, आपको, साथी पैनलिस्टों को और न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ये ज्ञान, गति, अमृतकाल, बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी कहां से डिक्शनरी से खोज कर लाती है। अब आप देख लीजिए, केंद्रीय बजट में अमृतकाल की बात कोई नहीं करता, यहां वित्त मंत्री जी कर रहे हैं। यहां जो छत्तीसगढ़ की जनता ने सोचा था कि सबसे बड़ा वादा जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का था भारतीय जनता पार्टी का, वो यहां पूरा किया जाएगा। साहब ने तो 100 रुपए भी कम नहीं किया, 500 रुपए के सिलेंडर की बात थी। किसानों को आशा थी कि जो केंद्रीय बजट का 117 रुपए समर्थन मूल्य धान का बढ़ा है वो दे देंगे, उस पर कोई बात नहीं हुई। किसानों के लिए कोई बड़ी सब्सिडी, कोई बड़ी योजना पर बात नहीं हुई। ओवरऑल में इस बजट में आप देख लीजिए, अफसरशाही ज्यादा दिख रही है, एक जन नेता या जनहित लोकप्रिय सरकार की छवि कम दिख रही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए कुछ नहीं है। गोधन न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बाद उसके समकक्ष कोई योजना नहीं है। आप स्वामी आत्मानंद स्कूलों के आने से जिस तरह से शिक्षा माफिया पर, निजी स्कूलों पर थोड़ा नियंत्रण हुआ था और लोगों को सस्ती शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा मिलने का जो रास्ता बना था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करते दिखी है। पीएम श्री योजना जो नाम बदल कर रखा गया है, उसमें इनसफिशिएंट बजट दिया गया है। शिक्षकों की भर्ती पर कोई बात नहीं हुई, उसके लिए किसी बजट का प्रावधान नहीं हुआ। दूसरे क्षेत्रों में जहां नौकरियां खाली हैं उस पर कोई बात नहीं हुई। लगातार राजस्व विभाग की रीढ़ की हड्डी पटवारी
आंदोलनरत हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं, उनकी मांगों को दृष्टिकोण में रखकर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में जो अति गरीब लोग हैं उनको लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं है। ओवरऑल में ये बजट सिर्फ एक अच्छी शब्दावली का खेल है, लोगों के हित के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। देवेंद्र जी, जो आवश्यक चीजें थी उन पर कोई भी काम नहीं हुआ, एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा छलने का काम तो जो इनका पिछला बजट ज्ञान था उसमें महिलाओं के लिए इन्होंने फोकस करने की बात की थी। और एक साल में जितने अपराध महिलाओं के प्रति हुए और ये महिलाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा दावा किए थे, उतना समझता हूं मैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद कभी नहीं हुआ। जो लोग गुड गवर्नेंस जैसा शब्द गति में जोड़ रहे हैं वो ये बोलने से पहले भूल गए कि इस प्रदेश में एसपी कलेक्टर के कार्यालय जल रहे हैं, खुलेआम खनिज माफिया हमला कर रहा है शासकीय अधिकारियों पर, कहीं पुलिस एसडीएम को पीट रही है, कहीं जनता पुलिस वालों को पीट रही है। पूरे प्रदेश में चाकू और तलवार और अपहरण बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। अपराध गढ़ कहा जाने लगा है छत्तीसगढ़ को। हम सबको शर्म महसूस होने लगी है, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार गुड गवर्नेंस कहती है विधानसभा में। बहुत अफसोस है देवेंद्र जी, इनको ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए और जो सच है उस पर सार्थक और जमीनी कदम उठाया जाना चाहिए, जिस ओर छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया है। जी जी निपेंद्र पटेल जी, अभी अनिल सिंह चौहान जी ने तो ढेर सारी कमियां इस बजट की गिना दी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार देवेंद्र जी और सभी साथी पैनलिस्टों को और आपको दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है ये छत्तीसगढ़ के सर्व समावेशी विकास और सभी दिशाओं में तो विकास के लिए बजट है। देखिए, इनके पास सहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए ये दूसरे मुद्दे पे, बजट छोड़कर सारे मुद्दे पे बात करेंगे। अगर इस बजट से कोई परेशान है तो वो सिर्फ कांग्रेसी ही परेशान है कि आखिर इस बजट से जो जनता का समर्थन हासिल होने वाला है भाजपा को, कांग्रेस और रसतल में जाएगी। देखिए, सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है, जहां पहले ईवी बिल 50,000 का था उसको 1 लाख किया गया है। वैट जो है 25,000 तक की जो देनदारी थी उसको खत्म करने के लिए, माफ करने के लिए बात की जा रही है। देखिए, छात्रों के लिए जो है नए नालंदा परिसर की बात है, बेरोजगारों के लिए शिक्षा विभाग में जो ये कह रहे थे ना, कोई नौकरी की बात नहीं है, 20,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है। दूसरे विभागों में 10,000 भर्तियां होंगी और क्या बोलते, किसानों के लिए जो है वो 10,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है जो भूमिहीन किसान है उनको देने के लिए। और 5 HP तक के जो कृषि बिल, क्या बोलते हैं, बिजली बिल माफ करने के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए महाकारी वंदन योजना है। निसंतान महिलाओं के लिए मेकाहारा में IVF जो है वो नई तकनीक है उसको लाने की बात की गई है। छात्रों के लिए ITI पॉलिटेक्निक का उन्नयन किया जा रहा है। देखिए, इस बजट में हर किसी का ध्यान रखा गया। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल में जो है वो 1 रुपए की जो है वो कमी की गई है। ये आम जनता को जो है वो फायदा पहुंचाने वाला है। गरीबों के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 नए जो है आवास बनेंगे, 18,000 पहले से स्वीकृत हैं। तो देखिए, ये जो बजट है सर्व समावेशी है, छत्तीसगढ़ के विकास को नया गति देने वाला है। ये बजट कांग्रेसियों को समझ में नहीं आया है, आम जनता को तो समझ आ रहा है। इनके नेता कह रहे हैं कि भाजपाइयों को ही समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता को ये बजट समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। जी, डॉक्टर RK शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बजट का बखूबी आपने अध्ययन किया होगा। जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है छत्तीसगढ़ का, गति थीम पर आधारित है। या हर क्षेत्र को गति देने की बात की गई है। गुड गवर्नेंस और एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही महिलाओं और कृषकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें क्या लगता है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, निराशाजनक बजट है, क्या लगता है आपको अपने दृष्टि से? आप अपनी दृष्टि से बताइए कि कैसा बजट है ये?
देखिए, आज जो प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है उसकी थीम है जो गति। गति में से मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है, अगर उस पर ईमानदारी से अमल किया जाए तो इस बजट को हम सकारात्मक कह सकते हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है औद्योगिक ग्रोथ। अगर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बाकी जो उनकी स्कीमें हैं वो सब लाभार्थी योजनाओं का ही पार्ट है, उससे मुझे नहीं लगता कि प्रदेश का विकास होगा। हाँ, लेकिन जो औद्योगिक ग्रोथ उन्होंने सब यूज किया है और उसके लिए स्पेशल प्रावधान किए हैं, अगर उस पर सरकार ने ईमानदारी से और शीघ्रता के साथ काम कर लिया तो निश्चित रूप से प्रदेश का जो एक आर्थिक ग्रोथ होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जब इंडस्ट्री का निर्माण होता है, इंडस्ट्री स्थापित होती है, तो उससे सिर्फ एक वर्ग को ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को फायदा होता है। और स्पेशली जो हमारे प्रदेश की समस्या है बेरोजगारी, उसमें निश्चित रूप से उसमें कुछ हद तक बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बाकी जो दूसरी है स्कीमें हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए है, उसमें क्या है, वो सिर्फ लाभार्थी योजना है, पहले से चली आ रही है और उसको बढ़ाया गया है। अच्छा है, गलत नहीं है। किसानों के लिए भी स्पेशल प्रावधान है, वो भी ठीक है। मेरा तो सिर्फ एक ही सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, सरकार के जो भी प्रतिनिधि सुन रहे हों, अगर वो सिर्फ औद्योगिक ग्रोथ पे ही काम कर लें तो इससे पूरे प्रदेश का और पूरी प्रदेश की जनता का और साथ ही साथ में देश का भी भला होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इससे देश का भला हो सकता है, पूरे प्रदेश का ही नहीं देश का भला हो सकता है, लेकिन इस थीम पे विशेष रूप से काम हो। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने कहा कि महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ की व्यवस्था तो की गई है, क्या इतना पर्याप्त नहीं है आपकी नजर में? देवेंद्र जी, देखिए, जब हम स्वावलंबन की बात करते हैं या स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तब आपको गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं की आवश्यकता है, जिसमें इस प्रदेश की 3,80,000 महिलाओं को स्वयं गोबर से खाद निर्माण, गमले निर्माण, जो रीपा योजना थी, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से वो स्वयं निर्माण करती थी और कमाई करती थी। देखिए, इस प्रदेश में लगभग 5,000 ऐसे हमारे कहना चाहिए गोठान थी जो आत्मनिर्भर हो चुकी थी। आपने उस योजना को बंद कर दिया। हमारा कहना है कोई बात नहीं, आपको अगर राजनीतिक कोई द्वेष था तो बंद कर देते आप, क्या पर आपको पैरेलल योजना नहीं लानी चाहिए? राजीव गांधी युवा मितान क्लब आप युवाओं का बंद कर देते हैं, बेरोजगारी बंद कर देते हैं। अब देखिए, यहां भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं साहब 5 हार्स पावर तक के जो किसान है उनके लिए हमने इतने 100 करोड़ की व्यवस्था की। साहब, कौन सी नई बात है? वो तो किसानों के लिए व्यवस्था पहले से चली आ रही है। आप जो नई योजना में नई चीज लेकर आए हैं उसकी बात करिए। जैसे पूरे देश में हम गिलेट्स के उत्पादन को लेकर देख रहे हैं कि अब कैसे फसल के चक्र को बदला जाए, कैसे दूसरे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, उस दिशा में कोई कदम नहीं। शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी बोले साहब हम 30,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। शिक्षा मंत्री का पद ही चला गया, वो भर्ती क्या करते, खुद ही निपट गए। उसके बाद वो 25,000 हुआ, फिर 20,000 हो गया। अब ये कह रहे हैं 20,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन प्रावधान कुछ नहीं साहब करेंगे। ये पिछले बजट में भी बोले थे करेंगे, 20 शिक्षक भर्ती नहीं कर पाए। जो भर्ती थे उनको निकाल के बाहर कर दिए, सड़कों पर वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए जो पैरेलल और राज्य हैं जिन्होंने व्यवस्था कर ली, जो इस तरह से भर्ती किए गए थे, तकनीकी रूप से त्रुटि हुई थी, वो व्यवस्था कर ली है। छत्तीसगढ़ में कोई व्यवस्था नहीं। तो देखिए, जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बड़ी संख्या में भर्ती की जानी थी, एक ठोस योजना बननी थी, या कहना चाहिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता थी। मनरेगा की तारीफ 2 दिन पहले विष्णुदेव साय जी करते करते थके नहीं, बहुत बड़ी स्पीच दे दी उन्होंने कि मनरेगा बहुत बड़ा ऑक्सीजन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उसमें कोई प्रावधान नहीं, कोई बजट में बढ़ोतरी नहीं। तो देखिए साहब, ये जिस तरह से ये बातें करते हैं और जो इंप्लीमेंट करते हैं, आप उसके फर्क को देखना होगा देवेंद्र जी। ओवरऑल में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करके सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है। न्यू स्टार्टअप्स जो हैं, जिनकी बात हो रही थी कि नए स्टार्टअप्स युवाओं को कैसे लोन दिया जाए, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री कैसे स्थापित करें, उसके लिए स्किल कैसे पैदा हो,
कहां जिलों में या संभागवार कैसे युवाओं को ऐसे स्किल सेंटर बनाए जाएं, उनको ये प्रावधान बताए जाएं। छत्तीसगढ़ थोड़ा पिछड़ा जिला है, हम कई ऐसे स्टेट हैं दिल्ली महाराष्ट्र, उनकी तरह हमारे यहाँ का युवा नहीं समझ पा रहा है कि कैसे हमें नए नए छोटे उद्योग स्थापित करना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए जो एक बनना था, न्यू स्टार्टअप्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनने थे, उनको लोन दिलाना था। तो ये योजना सिर्फ कागजों पर है। अगर आप छत्तीसगढ़ के युवाओं तक जाए तो किसी को 50,000 का लोन नहीं मिल रहा है साहब। वो आज भी सूदखोरों की चपेट में आके आत्महत्या कर रहे हैं। उस दिशा में कोई ठोस योजना नहीं है। किसानों की आत्महत्या फिर चालू हो गई है। 117 रुपए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो केंद्रीय बजट आया था, समर्थन मूल्य बढ़ा था धान का, उस पर सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ओवरऑल में देखें तो प्रति क्विंटल 117 रुपए है, लेकिन देवेंद्र जी वो लगभग 19 से 20 हजार करोड़ रुपए हो रहा है। वो आप डाका डाल के किसानों की जेब पे बैठ गए। तो देखिए, किसानों की आय जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का हौसला बुलंद नहीं करेंगे, किसानों को तकनीकी रूप से जागृत नहीं करेंगे, उन पे तरह तरह के जीएसटी के मकड़जाल बना देंगे आप। जैसे किसान को देखिए, पेट्रोल से कोई राहत नहीं होनी है, आपको डीजल पे राहत देनी होगी। वो डीजल पंप चलाता है, वो ट्रैक्टर चलाता है, तो उसको इस तरह की राहत कहीं नहीं दी सरकार ने। साहब, आप पेट्रोल पे 1 रुपए की नॉमिनल छूट दे रहे हैं। अब आप फर्क देखिएगा देवेंद्र जी, 2014 में जो कच्चे तेल का दाम था लगभग वही है आज भी, और आप दाम देखिए कि वो 68 रुपए से 103 रुपए 104 रुपए आपने पहुंचा दिया। कारण आप नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, ये इस तरह की चीजें हैं जो जनता में ये सिर्फ भ्रम डालने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल में देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ठगने और छलने का काम कर रही है। नहीं तो 500 रुपए में सिलेंडर देना था। महतारी बंधन योजना में आप कमियां देख रहे हैं, सनी लियोनी को पैसा दे रहे हैं। कई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं जिनके 3-3 खातों में पैसा जा रहा है। कई ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पत्नियां हैं जिनको ये पैसा दे रहे हैं। खुद बड़े अधिकारियों ने माना है, ऑन स्क्रीन माना है कि 15,000 खाते बोगस हैं। 15,000 खातों का कैलकुलेशन करिए देवेंद्र जी, 12-13 महीनों से पैसा जा रहा है, और ये 15,000 खाते अगर बोगस हैं और सियापाली जैसी छोटी छोटी गरीब महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, जो लोगों के घरों में काम कर रही हैं, तो आप किसको पैसा दे रहे हैं साहब? जो नीडी है, जो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, जो भूख से तड़प रहा है, उन 70% महिलाओं को ये महतारी बंधन योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। तो कमीशन खोरी करने के लिए महतारी बंधन, इस तरह से हमारी महतारी मजबूत होगी? अरे साहब, स्वावलंबी बनाइए, उन नीडी महिलाओं को ढूंढिए। क्यों आपने योजना को बंद करके रखा है? उस पर जांच बिठाइए, जो गलत है उनको बाहर करिए, जो नीडी है उनको अंदर करिए। आपकी नीयत खराब है देवेंद्र जी, यही समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। उन्होंने एक बार फॉर्म भरवाए, ब्लॉक कर दिया। कौन सा षड्यंत्र था साहब? ओपन रखिए, पारदर्शिता रखिए, सूचना के अधिकार में जानकारियां दीजिए, किन खातों में आप पैसा दे रहे हैं, कौन से लोग हैं वो, क्यों जांच कराने से डर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों गलत है। ये कभी किसानों की बात नहीं करते, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, ये गरीबों की बात नहीं करते। इनको ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिसमें अपने मित्र ठेकेदारों को ये किसी तरह लाभ पहुंचा सके, 2-3 उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ की खदाने और खजाना सौंप सके। सिर्फ इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है और उसी पर नीति बनाती है। निपेंद्र जी, बहुत देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस का काम जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जारी रखिए। कांग्रेस अफवाह गैंग ही बन गई है। इनको जो है वो किसानों की, महिलाओं की चिंता तभी होती है जब ये सत्ता से बाहर होते हैं। लाखों महिलाओं को रेडी टू ईट फूड से वंचित करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिलाओं की, इन्होंने तो उठा के ठेकेदार को दे दिया, महिलाओं से काम छीन कर। किसानों को अभी हमारी सरकार 3100 रुपए दे रही है। जहां तक ये रीपा योजना की बात कर रही है, आप जाके देखिए गोठानों में मशीनें सड़ रही है। रीपा के योजना के नाम पर इन्होंने किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया। और ये उद्योगपति मित्रों की बात करते हैं, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, योजना चलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगी? मशीनें तो सड़ेंगी ना। हुआ है महादेव सत्ता, कैसे चलेगी बताइए जब आप बंद करवा देंगे योजना को? छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल में ही कांग्रेस का चरित्र, असली चरित्र देख लिया। 15 पैसे किसान बीमा में देते थे, चरित्र क्या होता है? किसान रोज आत्महत्या कर रहे थे, 3 से 5 किसान सरकारी आंकड़े थे। हमने नहीं किया किसानों के लिए कुछ, तो क्यों आत्महत्याएं रुक गई बताइए? आप देखिए, क्यों नहीं आंकड़े आपके पास? हम तो चुनौती दे रहे हैं, बताइए 5 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की? फिर चालू हो गई किसानों की आत्महत्या। जवाब नहीं है आपके पास। मशीन भेजने की बात, तार्किक बात मत करिए, तर्कों पर बात करिए, आंकड़ों पर बात करिए। कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रदेश जल रहा है, पूरी तरफ माफियाकरण कर दिया है आपने। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, लूट खसोट बढ़ गया है। तहसीलदार का पदाधिकारी कह रहा है कि अधिकारियों
की कुर्सियों की बोलियां लग रही हैं, आप बोली लगाकर लोगों को स्थानांतरण चलिए ठीक है, बिल्कुल अब समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाए। बहुत जी किसानों जी 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 निपेंद्र जी अनिल जी निपेंद्र जी अनिल जी राजनीति की जी, अब समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हमारा बजट आज पेश किया गया, छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया और इसकी जो थीम थी वो गति की थीम पर यह बजट पेश किया गया है। विपक्ष का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ के विकास को गति देगा, जबकि विपक्ष जो है इससे संतुष्ट नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इसे गति देगा, विकास को गति देगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है और कह रहा है कि इससे छत्तीसगढ़ के लोगों की दुर्गति होगी। लेकिन अब क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।